वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। पुणे से राहुल ने हमें फोन किया है। राहुल, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहता था। मैंने एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन में ऑलरेडी 3 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो 1500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, जो पहले मेरा ग्रोथ प्लान था, अभी वो डिविडेंड में करवा के लिया है। तो इसके बारे में जानना चाहता था। अच्छा। एक ग्रोथ में ही कन्वर्ट कर लूं। और मेरे LIC की 2 पॉलिसी है। इसमें लाइफ टाइम LIC लाइफ टाइम है, जिसमें मैं 1500 रुपए पर मंथ कर रहा था। जो हालांकि 3 साल हो चुके, तो मैंने सिप में फिलहाल बंद करवा दी है। और एश्योर वेल्थ LIC की पॉलिसी है, उसमें 15,000 रुपए मैं एनुअली पे कर रहा हूँ। अच्छा। और एश्योर वेल्थ उसमें भी 12,000 एनुअली पे कर रहा हूँ। और राहुल, आपने जो हमें मेल किया है उसमें आपने मेंशन किया है SBI मैग्नम टैक्स गेन में आप पैसे लगा रहे हैं 1500 रुपए हर महीना। LIC जीवन सरल में 18,000 पर एनम। हाँ, बराबर। ICICI प्रू लाइफ टाइम में आपने 1500 रुपए पर मंथ दिया है। एक आपकी यूलिप ये है, और एक ICICI प्रू लाइफ स्टेज अश्योर, इसमें 15,000 रुपए। हाँ, बराबर मैडम। हाँ, और मैं नए से इन्वेस्ट करना चाहता था 2,000 रुपए पर मंथ। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में, तो मैं इसके लिए भी जानकारी चाहता था। ओके, आप जो ये पूरे जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं आपने राहुल, कोई गोल लेके चल रहे हैं? कितने साल में क्या जरूरत पड़ेगी? फैमिली में और कौन है? बच्चा, वाइफ? एक बच्चा और वाइफ। तो बच्चा कितने साल का है आपका? 1 साल। उसके लिए कुछ सोचा है? पढ़ाई कब से शुरू हुई, कब कितने पैसे लगेंगे? कोई भी गोल डिफाइन किया है किसी भी तरीके से? नहीं मैडम, गोल वगैरह कोई डिपेंड नहीं। ओनली इन्वेस्टमेंट पर्पज। और 5 से 7 साल के लिए मैं सोच रहा था। जो भी पॉलिसी है वो कंटिन्यू करूंगा, अभी भी जो लिए हो। ओके, तो चलिए, जो सुमित आपको बोलेंगे पहले मैं बोल देती हूँ। अपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले गोल डिफाइन कीजिए। सुमित, अब आगे आप। राहुल जी, आपको हम आज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। सेविंग्स जो होती है वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो आपकी इनकम है उसको उसमें से एक्सपेंस निकाल दीजिए, वो सेविंग होती है। और इन्वेस्टमेंट उस चीज को कहते हैं जब आप सेविंग को एक डिफाइन गोल के लिए करते हैं, डिफाइन टाइम पीरियड के लिए, डिफाइन रिटर्न और डिफाइन रिस्क के लिए। आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ी यूनिक चीज है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सेविंग कर रहे हैं। और सेविंग अपने आप में एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। सेविंग से अमूमन ये देखा गया है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती। और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना पड़ेगा। जैसे स्वाति ने बताया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बिकॉज गोल के चलते आप ये डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम का आपका पैसा है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपको लगाना है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है या इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह ट्रीट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, उसका रिटर्न का बेंचमार्क परफॉर्मेंस का, ये सब चीजें आप एक अपने एडवाइजर के साथ बैठ के तय कर सकते हैं। तो पहला थंब रूल हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कीजिए और वो गोल बेस्ड होनी चाहिए। सेविंग्स जो है वो बिना गोल के होती है। अब इसके बाद जो भी आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं सुमित, हाँ जी, इसमें कहाँ क्या चेंजेस करने की जरूरत है? हम मान के चलते हैं हम इनके लिए गोल क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी। इनका एक बच्चा है 1 साल का, तो अब उसकी पढ़ाई शुरू होगी। बिल्कुल। और एक पढ़ाई बहुत बड़ा गोल अपने आप में ही होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए कितना निवेश, कहाँ और कैसे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक अच्छा आइडिया है। बच्चे के गोल के लिए एजुकेशन गोल बनाते हैं उनका। देखा गया है 16 से 17 साल की उम्र में जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन के लिए रेडी होता है, तो अगर आपके पास कॉर्पस 5 से 10 लाख का हो, इस केस में अजम्पशन के लिए हम 5 लाख लेते हैं, एक गोल बन जाएगा। उसको हम बैकवर्ड कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना अगर उनका पैसा उनको रेगुलर इन्वेस्ट करें तो उनका वो 5 लाख उस टाइम में बन सकता है, बिकॉज उनके पास 15 साल हैं। इन्होंने ये बोला कि टैक्स सेविंग में ये 1500 रुपए लगा रहे हैं जी, SBI मैग्नम में। मेरा मानना ये है, बड़ा मोटा सा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, काफी सही ना हो क्योंकि हमारे पास ये पहले डेटा नहीं था, बट अगर ये भी अगर 15 साल तक रेगुलरली हर महीने करते रहे SIP के तौर पे 1500 रुपए महीना, आई थिंक इनका गोल जो एजुकेशन का वो बड़े अच्छी तरह से अचीव किया जा सकता है। मतलब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से एक गोल पूरा हो सकता है उनका। और उसमें सिर्फ एक एडवाइस रहेगा कि SBI मैग्नम टैक्स गेन की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से काफी ठीक नहीं रही है। तो उसको छोड़ के आप हम जो 3 और नए आपको टैक्स सेविंग फंड बता रहे हैं उनमें से किसी में भी शिफ्ट कर लीजिए। आप फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज फंड चूज कर सकते हैं, HDFC टैक्स सेवर ग्रोथ चूज कर सकते हैं, IDFC टैक्स एडवांटेज
ये तीनों अपने अपने ELSS फंड है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट सेम मिलता रहेगा और आपको रिटर्न का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ SBI में आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, सो अभी आपका पैसा आराम से निकाला भी जा सकता है और लॉक इन पीरियड के अंदर नहीं है। सो ये उनके गोल की स्ट्रैटेजी और ELSS की स्ट्रैटेजी हो जाएगी। दूसरा जो कि हम हर अपने शो में देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास जरूर आता है यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स का, इंश्योरेंस के साथ कंफ्यूजन का। सो उस चीज को हमेशा हम रीइटरेट करते हैं और अभी भी रीइटरेट करेंगे कि यूलिप या इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट देखना अपने आप में काफी हद तक ठीक नहीं है, खासकर पुराने यूलिप जिनका कि कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा था, जिसके अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। जैसे आपने आज से 3 साल पहले लिया है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आज के आने वाले यूलिप के मुकाबले में इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। आपको अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बैठना चाहिए, बेस्ड ऑन कि आपकी कौन सी पॉलिसी किस टाइम पे आपने ली है और कितना प्रीमियम दिया है, वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर इसको आप अभी रिडीम करते हैं, रोकते हैं या पैसा वापस लेते हैं तो कितना आपको एक्सपेंस हिट हो सकता है। फिर डिसीजन लीजिए कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। एक थंब रूल हमेशा याद रखिए, अगर आपको लॉस ज्यादा हो रहा है इन यूलिप्स को रोकते हुए तो इन यूलिप्स को कंटिन्यू करने में ही ज्यादा समझदारी की बात रहेगी। तो आप इनको कंटिन्यू कीजिए, मगर आने वाले टाइम पे आपकी अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। राहुल, आप हमारे साथ हैं? हाँ मैडम। आपने कोई टर्म प्लान लिया है अभी तक या नहीं लिया है? नहीं लिया है। नहीं लिया है। और आपकी उम्र है 30 साल, इनकम है 35,000 रुपए पर मंथ, राइट? हाँ मैडम। हाँ। टर्म प्लान भी नहीं है इनके बिल्कुल। पास, तो मिनिमम 50 लाख का तो टर्म प्लान लेना बनता है इनको, अगर हम बेसिक थंब रूल पे भी कैलकुलेट करें 35,000 के हिसाब से। तो राहुल जी, सबसे पहले आप टर्म प्लान लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना लीजिएगा, सबसे सस्ता टर्म प्लान। 3-4 कंपनियां इस टाइम मार्केट में काफी अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल का एक ऑनलाइन टर्म प्लान है, बहुत सस्ता है, काफी अच्छे फीचर्स हैं, वो ले सकते हैं। एगॉन वेलिगेयर भी है, HDFC के भी कुछ अच्छे सस्ते और टिकाऊ टर्म इंश्योरेंस प्लान है। प्लीज कॉस्ट के ऊपर जरूर ध्यान रखिए और सिर्फ टर्म प्लान लीजिए। राहुल, कोई डाउट है मन में अभी भी? नहीं मैडम, फिलहाल तो क्लियर है। और एक जानना था, मैं 50,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ टैक्स सेविंग के लिए। हाँ, ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं और राहुल का जो बचा हुआ सवाल है उसको हम एड्रेस करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।